ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोएम का जो था दूसरा नंबर पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। हम लोग पोएम नंबर सेकेंड को देखेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन ए स्लम। ये हमारा पोयम नंबर सेकेंड है। इसके जो पोएट हैं उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये हुआ पोयम नंबर सेकेंड। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये पोयम नंबर सेकेंड है और ये पोयम का नाम है। इसका हिंदी क्या होता है उसको समझेंगे। बोलता है एन का मतलब एक, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक यानी प्रारंभिक, प्राथमिक स्कूल क्लासरूम, स्कूल का जो क्लासरूम होता है, कक्षा होता है वो, इन ए स्लम, स्लम का मतलब होता है गंदा बस्ती, गंदी बस्ती जिसको बोलते हैं वो है स्लम। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का मतलब हुआ कि एक गंदा सा बस्ती रहता है, मोहल्ला रहता है, उस गांव में, उस बस्ती में एक जो है प्राथमिक स्कूल रहता है, प्रारंभिक स्कूल रहती है। इस पोयम को जो लिखा है उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर। क्या नाम है? स्टीफन स्पेंडर। याद रखिएगा इसको। क्या कहता है पोयम, इसमें जो है वो जिक्र करेंगे, हम लोग देखेंगे। ये उस स्लम एरिया के जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों पर ये जो है वो पोयम आधारित है। ये जो गंदे बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चे लोग किस प्रकार से उस प्रारंभिक स्कूल में जाते हैं, उसको किस प्रकार से उन लोग इमेजिन करता है, कैसे रहता है, उस इमेजिनेशन को, उस पोएट को, उस पल को हम लोग जो है इस पोएम में डिनोट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा पोएम को। कहता है कि दूर दूर से जो है वो तूफानी हवा चलती है। क्या चलती है? तूफानी हवा, यानी दूर दूर से तूफानी हवा चलती है और ये हवा जो है उन बच्चों के फेस से टकराती है, चेहरे से जाके टकराती है, और चेहरे से टकराने के कारण जो उसके बाल होते हैं वो बाल पूरा इधर उधर जो है वो बिखर जाता है उस हवा के कारण। बोलता उनके उदासी चेहरा पर इधर उधर जो है वो कटे हुए घास की तरह जो है वो बिखर जाता है। बोलता है एक लंबी सी लड़की है जो अपना माथा नीचे झुकाई हुई खड़ी है, और एक पतला, पेपर की तरह पतला दिखने वाला लड़का जो, जिसकी आंखें चूहे की तरह चमक रही है, वह जो है वो एक अनलकी उत्तराधिकारी है और अपने फादर का एक डेस्क रहता है, बैठने वाला टेबल रहता है, उस डेस्क पर जो है वो बैठा हुआ रहता है। उसका फादर जो है वो गठिया रोग से पीड़ित रहता है और उसी के बेंच डेस्क पर जाकर के वह जो है वो बैठ जाता है और अपना लेसन जो है वह छोटा सा पतला सा बच्चा जोर जोर से जो है वो पढ़ने लगता है। बोलता है कि उसी के पीछे
जहां पे वो बच्चा बैठा हुआ है उसी के पीछे में एक थोड़ा सा धुंधला डीम क्लासरूम है, धुंधला क्लासरूम है। और उस क्लासरूम में एक छोटा सा नन्हा सा सुंदर सा बच्चा बैठा हुआ है और उसकी आंखों में पूरा गिलहरी और पेड़ का जो दृश्य है वो दृश्य चल रहा है। जो क्लासरूम में उस दीवार पर चिपकाए गए हैं, चाहे तो बनाए गए हैं जो पौधे पेड़ वगैरह वगैरह, और उस पर गिलहरी जो है वो किस प्रकार से खेलते हुए नजर आती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, उसी को जो है वो देख रहा है। उसका आंख जो है उसी के सपनों में खोया हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी उस छोटे से बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता है। जो बच्चा उस डिम क्लासरूम में बैठा है उस पर कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता है, कोई भी आदमी ध्यान नहीं देता है। बोलता है कि उस स्कूल का जो क्लासरूम है उसका पचौड़ा खराब हो गया है, मतलब पुराना हो गया है। उस पर पीला व्हाइट कुछ पचौड़ा रहता है। जिस पेंट का जो पचौड़ा किया हुआ है वो पूरा खराब हो गया है, एकदम पूरा जो है वो शेक्सपियर, उसमें कुछ जो है उस दीवार पर जो है वो कुछ शेक्सपियर्स के फोटो लगाए गए हैं, मतलब महान महान कवियों का फोटो लगाया गया है। कुछ फूल का फोटो लगाया गया है, कुछ पेड़ का फोटो लगाया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारी जो है वो ऑस्ट्रेलियन घाटी वगैरह का भी फोटो लगाया गया है और दुनिया का मानचित्र लगाया हुआ है। लेकिन वो जो मानचित्र है दुनिया की, वो दुनिया की मानचित्र उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक खिड़की के बराबर है। एक खिड़की की तरह वो मानचित्र उन बच्चों के लिए है। जिस प्रकार से हम लोग खिड़की में देखते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो कुछ भी नहीं पाते हैं, कुछ हम लोग को समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से वो बच्चे लोग जब उस मानचित्र को देखते हैं तो उन लोग को भी उस मानचित्र में कुछ भी नहीं समझ में आता है दुनिया के बारे में। इसीलिए उस मानचित्र को एक खिड़की से जो है वो कंपैरिजन किया गया, कंपेयर किया। बोलते हैं इन बच्चों का जो भविष्य है वो पूरा एकदम धुंधले के साथ में बांध दिया गया है। एक पतली सी गली है, जो पतली सी गली को बंद कर दिया गया है उस आसमान की तरह जहां पे हम लोग देख सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। बोलता है जितने भी सुंदर सुंदर शब्द होते हैं उन सारे शब्दों से इन बच्चों को दूर रखा जाता है। सचमुच में जो दीवार पर शेक्सपियर का फोटो लगाया गया है, महान महान कवियों का फोटो लगाया गया है, वो फोटो जो है वो सचमुच में वो सारे फोटो जो है वो बेकार हैं और दुनिया का मानचित्र जो है वो बेकार है। बोलता है कि इन बच्चों का जो है वो बच्चों को हर एक प्रलोभित करने वाली चीज जो है इन लोगों को जो है वो लुभाती है और चोरी करने के लिए बाध्य करती है। इन लोग चुपचाप जो है वो एक होल्स में रात को बिताने के लिए एक झोपड़ी में घुस जाता है चूहे की तरह, और रात में जो कोहरा गिरता है उस कोहरे से बचने के लिए वह एक झोपड़ी में घुस जाता है एक चूहे की तरह। और फिर सुबह होते ही जब वो निकलता है तो निकलता पूरा बॉडी से एकदम पूरा बॉडी जो है उसका गंदगी से लथपथ रहता है। उनकी शरीर पर उनकी हड्डियां जो है वो झांकती रहती है, दिखाई देती रहती है। उस प्रकार से जिस प्रकार से किसी शीशे का बोतल एक चकाचक धूप में रखा हुआ पत्थर के ऊपर जो है वो फोड़ देते हैं तो शीशे का छोटा छोटा चूर्ण जो है वो हमें दिखाई देता है, चमकता है। उसी प्रकार से उन सारे बच्चों के चेहरे पे हड्डियां दिखाई देती है। बोलता है उन सारे जगहों को, उन सारी गंदगियों को और उस सलम को हम लोगों को तोड़ना है और तोड़ करके हटा देना है। बोलता है जितने भी लोग वहां पे घूमने के लिए आते हैं, चाहे टीचर्स हो, गवर्नर हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, सारे जो हैं उस दुनिया के मानचित्र को एक खिड़की बना के चले जाते हैं। बोलता है कि इन बच्चों का जो है वो भविष्य कब्रिस्तान की तरह बंद कर दिया गया है, जिस कब्रिस्तान को हम लोगों को तोड़ना है और तोड़ करके
उन बच्चों के लिए हरा भरा जो है वो जीवन देना है, उन बच्चों के लिए ग्रीन फ्यूचर देना है, एक उज्जवल भविष्य देना है, ताकि वो सारे बच्चे लोग भी जो है वो अपने अपने व्हाइट पन्नों को पलट सके और पलट करके पढ़ सके और साफ सुथरा दुनिया में रह सके, हरे भरे वातावरण में रह सके। बोलता इतिहास उसी का होता है जिसकी भाषा सूरज की तरह चमकती रहती है। तो इन बच्चों को भी हम लोगों को सूरज की किरण की तरह चमकाना है, इन लोगों को भी इस अंधेरे जिंदगी से उज्जवल जिंदगी में ले जाना है। कुछ कुछ समझ में आया? क्या क्या बोले समझिएगा। बोलता है कि एक गंदा सा माहौल रहता है, यानी गंदा सा इलाका रहता है। मान लीजिए ये हो गया गंदा सा माहौल, गांव हो गया, ठीक है। अब ये गांव में एक प्राथमिक स्कूल दिया गया है, प्रारंभिक सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, है ना, वो दिया गया है। ये सरकारी स्कूल में गांव के बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो बच्चे जाते हैं, ये पूरा गंदा गांव है, पूरा एकदम गंदा। ये स्कूल भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे जब जाते हैं बच्चे लोग, तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए खड़ा रहता है बच्चा लोग, तो एक दूर से जो है वो तूफानी हवा चलती है, और तूफानी हवा जो है इन लोग के चेहरे से टकराती है। तो जाहिर सी बात है, चेहरे से टकरा के जिसका बाल इधर उधर धुना जाएगा, तो बाल उखड़ उखड़ के इधर उधर जो है वो हो जाता है, धुना उना के इसके चेहरे पे जो है वो बिखर जाता है, एक कटे हुए घास की तरह। एक लंबी लड़की रहती है जो माथा झुका करके खड़ी रहती है। एक पतला सा लड़का रहता है जो अपने फादर के गठिया वाला डेस्क पर बैठ रहता है, जो उसका फादर गठिया से पीड़ित रहता है, इसीलिए उसको गठिया वाला बेंच बोला जाता है, डेस्क। उस पर बैठता है, जोर जोर से अपना लेसन सुनाता है। बोलता उसी के पीछे में एक धुंधला क्लासरूम है, जिसमें एक छोटा सा सुंदर सा लड़का बैठा हुआ है और गिलहरी के पेड़ और गिलहरी का जो है वो फोटो देख रहा है, और अपने आंखों में गिलहरी का गेम जो है वो सोच रहा है, जिस पर कोई भी आदमी ध्यान नहीं देता है। बोलता उस स्कूल का जो क्लासरूम है उसका पचोड़ा खराब हो गया, जिस पचोड़े खराब दीवार पर बहुत सारे फोटो चिपकाए गए हैं, जिसमें से एक दुनिया का मानचित्र भी है। और वो दुनिया का मानचित्र इन बच्चों के लिए जो है वो मानचित्र नहीं है, एक खिड़की के बराबर माना गया है। बोलता उन सारे बच्चे लोग उस मानचित्र में कुछ समझते नहीं है। कहता कि पूरा जो है इन बच्चों का भविष्य एक धुआं के साथ बंद कर दिया गया है। जितनी भी चकचकाने वाली साफ सुथरा वाली गलियां हैं वो बंद कर दिया गया है, और जितने भी सुंदर सुंदर शब्द होते हैं उन सारे सुंदर शब्दों से उन लोगों को दूर रखा गया है। बोलता है कि शेक्सपियर का फोटो बेकार है, मानचित्र जो है वो बेकार है, और ये सारे बच्चे लोग अपने आप को रात बिताने के लिए झोपड़ी में घुस जाते हैं और फिर सुबह होते ही निकल जाते हैं। तो जब निकलते हैं तो इन लोग का शरीर पर पूरा कचरा भरा रहता है, गंदगी से पूरा मैल भरा रहता है, और पूरा शरीर में हड्डियां झाँकते रहता है। इस प्रकार से हड्डियां झाँकता है, जैसे शीशे को पत्थर पे फोड़ोगे तो उसका छोटा छोटा चूर्ण चमकता है, उसी प्रकार से उसके शरीर में हड्डियां चमकती थी। बोलता है उन सारे जगहों को हमेशा जो है उन लोगों के लिए पूरा जो है वो गंदगी ही गंदगी है, उन सारी गंदगी को हटाना है, तोड़ना है, मिटाना है। इन बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना है, एक साफ सुथरा जिंदगी देना है, ताकि उन लोग भी पढ़ सके, अपना जीवन बदल सके, अपना इतिहास बना सके। समझ में आया? चलिए, इसके बाद फिर कल हम लोग जो है इस वीडियो का ट्रांसलेट देखेंगे।